दोस्तों इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में टाटा ग्रुप अभी लीड कर रहा है। लेकिन टाटा ग्रुप को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो है लिथियम आयन बैटरी की। तो आज के दिन हम जिस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंपनी भले ही स्मॉल कैप है लेकिन ये कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी लिथियम आयन बैटरी बना रही है और साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है। आप देख सकते हैं एसी चार्जर और साथ ही साथ डीसी चार्जर दोनों का मैन्युफैक्चर कंपनी कर रही है। इसी के साथ में कंपनी डोमेस्टिक एलईडी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और कमर्शियल एलईडी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा और जाने तो कंपनी यूपीएस भी बनाती है और साथ ही साथ कंपनी इन्वर्टर भी बनाती है। तो यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आप देखेंगे तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप कंपनी के रिटर्न्स भी देखेंगे तो आज विद इन अ डे इस शेयर्स के अंदर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला और ये शेयर जो कि हमें 25 रुपए की प्राइस पर लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, वो देखते ही देखते 158 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का लिस्ट हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है लेकिन एक साल के अंदर ही कंपनी ने 530% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। तो आइए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स की बात करें उससे पहले कंपनी के क्लाइंट बेस में आपको बताना चाहता हूं। कंपनी का क्लाइंट इंडियन ऑयल हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इनका क्लाइंट है। इसी के साथ में भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो भी इनके क्लाइंट है, डेक्सो और हिंडवेयर भी इनके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। यानी कि काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में। इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करी जाए तो कंपनी जैसा कि मैंने कहा बहुत ही छोटी है, 297 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर इसके एक साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 18 रुपए का शेयर 159 रुपए की शेयर प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि विद इन अ ईयर कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखेंगे तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा देती आ रही है। साथ ही साथ इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट हमें 10% के करीब देखने को मिलता है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की खासियत क्या है और ये इस कंपनी को अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। साथ ही साथ कंपनी जिन भी कस्टमर्स को माल बेच रही है वहां से जो पेमेंट की रिसीव्ड है, जो पेमेंट की रिकवरी है वो बहुत तेजी से हो रही है। और कंपनी की अगर पिछले 10 साल की आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 22% से बढ़ी है। तो बहुत ही शानदार कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में। सबसे पहले अगर कंपनी की सेल्स की बात करी जाए तो 144 करोड़ रुपीस की कंपनी ने सेल्स जनरेट करी है, जिसके सामने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 8 करोड़ रुपए का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसी के साथ अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट में कंपनी अभी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ भी नजर मारेंगे तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती आ रही है। वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2021 में जहां कंपनी के ऊपर 25 करोड़ रुपए का डेब्ट था, वही डेब्ट अब रिड्यूस होकर सिर्फ 19 करोड़ रुपए पर रह गया है। चलिए ये बात हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में और साथ ही साथ कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ नजर मारेंगे तो हमेशा से स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को कि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के इस स्मॉल कैप कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखेंगे तो यहां पर प्रमोटर्स का स्टेक आपको 9.12% का देखने को मिलता है और इसमें से प्रमोटर्स का स्टेक जो प्लेस है वो सिर्फ 11% का है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास में अभी भी ऑलमोस्ट 59% का जो स्टेक है वो रिलीज है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वहां पर 30.88% का स्टेक देखने को मिलता है।
जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि पिछले एक महीने के अंदर ही लगभग 148% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। 1 अक्टूबर के दिन इस कंपनी की ईजीएम होने वाली है, जिसके अंदर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो उसके पहले अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर मन बना सकते हैं। साथ ही साथ 16 सितंबर के दिन ही कंपनी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है। कंपनी ने एक और नई सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है। आप देख सकते हैं सर्वोटेक अनाउंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू सब्सिडरी डेडिकेटेड टू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेकबेक के इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ये जो नई सब्सिडरी कंपनी ने ये स्टार्ट करी है, जिसमें कंपनी का जो मेन बिजनेस रहेगा वो लिथियम आयन बैटरीज को यहां पर मैन्युफैक्चर करने का रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी की प्रोफाइल काफी अच्छी देखने को मिल रही है। यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप मन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो ये कंपनी विद इन 1 मंथ आपको लगभग 200 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कंपनी स्मॉल कैप है तो रिस्क तो यहां पर है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।